दोस्तों आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फिल्म सर्कस का प्रोजेक्ट कैसे बना, इस फिल्म में कितने पैसे लगे, कितने रिकवर हो चुके हैं और इस फिल्म को थिएटर पर लाइफ टाइम बिजनेस कितना करना चाहिए हिट होने के लिए। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब कर लो और घंटी दबा दो। आप घंटी नहीं दबा रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फिर आप पूछते हो कि सर उसका आपने रिव्यू नहीं किया, उसका रिव्यू नहीं किया। अरे भाई साहब, आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, घंटी दबाओगे, तभी तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। यार एक्चुअली ये उस वक्त की बात है जब लॉकडाउन चालू था। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी रेडी पड़ी हुई थी लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही थी और जो वर्कर्स टेक्नीशियंस रोहित शेट्टी की फिल्मों पर काम करते हैं वो घर बैठे हुए थे, पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे। और उस वक्त में रोहित ने यही ठीक समझा कि उनको कोई फिल्म बनानी चाहिए जिस पर वो सारे वर्कर्स और टेक्नीशियंस काम करे और उनको पैसे मिले, उनका घर चले। तो एक तरह से देखा जाए तो रोहित शेट्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया था इस फिल्म को बनाकर और रोहित शेट्टी ने यह फिल्म पूरी तरह अपने टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए बनाई थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि लॉकडाउन चालू था और सभी लोग अपने घरों में बंद थे। जो फिल्मों में टेक्नीशियंस और वर्कर्स काम करते हैं वो घर पर बैठे हुए थे, उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं था और वो बेचारे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो रोहित ने फटाफट 1.5-2 महीने के अंदर ही सर्कस फिल्म की कहानी को लिखा। रोहित ने लिखा मतलब यह है कि रोहित ने डेली अपने राइटर्स के साथ जूम पर मीटिंग की और इस कहानी को लिखा। और जैसे ही स्क्रिप्ट रेडी हुई वैसे ही रोहित ने रणवीर सिंह से कहा कि भाई साहब मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं, कॉमेडी फिल्म है, आप करोगे क्या? रणवीर सिंह ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल 100% मैं कर रहा हूं। रोहित ने कहा कि भाई साहब कहानी सुननी है। रणवीर सिंह ने कहा कि बिल्कुल नहीं सुननी भाई साहब, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूं। इसके बाद रोहित ने पूजा हेगड़े को फोन किया और उससे पूछा कि भाई मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूं जिसमें रणवीर सिंह हीरो है, आप करोगी क्या? पूजा ने कहा कि मैं बिल्कुल 100% कर रही हूं, मुझे कहानी नहीं सुननी है। अब लॉकडाउन में पैसे कहां से लाए, सारी कंपनीज बंद थी। तो रोहित ने भूषण कुमार से बताया कि भाई साहब मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूं और अभी लॉकडाउन में ही उसकी शूटिंग करूंगा, आप प्रोड्यूस करते हो क्या? भूषण कुमार ने कहा कि भाई साहब दिक्कत ही कोई नहीं, मैं बिल्कुल रेडी हूं, आप बोलिए कितने पैसे चाहिए? रोहित ने बताया कि भाई साहब फिल्म का बजट होगा तकरीबन 200 करोड़ रुपए। भूषण ने कहा कि भाई डन, आप शुरू कीजिए। जब प्रोड्यूसर आ गया, डायरेक्टर आ गया, हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। तो जो बाकी के लोग हैं उनको तो सिर्फ इन्फॉर्म करने की जरूरत थी कि भाई साहब आपको इस दिन शूटिंग पर आना है। सभी लोग अपने घर बैठे हुए थे, फ्री थे, कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई बिजी था। तो जिसको भी रोहित ने फोन किया उसी ने कहा कि भाई साहब मैं फिल्म कर रहा हूं। अब आगे बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई लॉकडाउन में शूटिंग कहां की जाए, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, कहीं दूर भी शूटिंग नहीं कर सकते थे। फिल्म सिटी जाते तो फिल्म सिटी बहुत दूर पड़ता सभी को। तो रोहित ने यही ठीक समझा कि भाई महबूब स्टूडियो है बांद्रा में, ये सबको नजदीक पड़ेगा, तो इसी को हायर कर लेते हैं। और रोहित ने पूरे महबूब स्टूडियो को हायर कर लिया ताकि सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्म की यूनिट के लोग ही वहां रहे, किसी दूसरी फिल्म की यूनिट के लोग ना हो, किसी दूसरी सीरियल के लोग वहां ना हो, यानी कोरोना फैलने का डर बिल्कुल ना हो। महबूब स्टूडियो में फटाफट सेट्स बनाए गए और शूटिंग चालू हो गई। रोहित ने फटाफट कंटिन्यू 70-80 दिन की शूटिंग की और फिल्म को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से फिल्म बनकर तैयार हुई और रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को पूरी तरह वर्कर्स और टेक्नीशियंस की भलाई के लिए बनाया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्म पर कितना टोटल खर्चा हुआ और कितना रिकवर हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का बजट है तकरीबन 200 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए आए म्यूजिक के, 50 करोड़ रुपए आए ओवरसीज के, हो गए 75 करोड़। 100 करोड़ रुपए में बिके हैं फिल्म के टोटल डिजिटल राइट्स, टोटल हो गए 175 करोड़। बच गए सिर्फ 25 करोड़ रुपए। तो यानी कि अगर ये फिल्म थिएटर पर लाइफ टाइम बिजनेस 50 करोड़ का भी करती है तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो तो रिकवर हो जाएगा और उसके ऊपर जितना करती है वो प्रॉफिट है। तो अगर ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस थिएटर में सिर्फ 100 करोड़ रुपए का करती है तो ये फिल्म सुपरहिट मानी जाएगी। और जैसे फिल्म का ट्रेलर है कलरफुल, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है जो रणवीर सिंह और दीपिका पर है और वो भी बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत पसंद आया है। तो ये सब देखकर ये माना जा सकता है कि भाई 100 करोड़ रुपए तो ये फिल्म 100% करेगी ही करेगी, 100 करोड़ से कम तो कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म फ्लॉप तो हो ही नहीं सकती। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।